डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह मेरी गारंटी है कि इस्राएल इस युद्ध विराम को मानेगा, लेकिन वो युद्ध विराम का कतई पालन नहीं कर रहा है। इधर खबर यह आई है, और हम पहले भी ये खबरें दे चुके हैं, कि ट्रंप और नेतान्याहू के बीच भी इस समय विवाद अपने चरम पर दिखाई पड़ रहे हैं। उसके कारण क्या है, उसकी बात करेंगे। पहले जो ताजा तरीन विवाद है उस पर हम बात करते हैं। हुआ ये कि नेतान्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उनके साथ उनकी लगभग 1 घंटे की बातचीत हुई, और इस बातचीत में जबरदस्त तू मैं गाली गलौज तक की स्थिति आ गई है। यह हम बात इसलिए इस तरह कह रहे हैं क्योंकि ये मीडिया में ये खबरें छपी हैं, और आपको पता है कि अगर 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हो रही है, टेलीफोनिक बातचीत हो रही है और कोई वहां पर नहीं है, आधिकारिक बातचीत है, उसके बाद इस बातचीत की जो चीजें हैं, बातचीत का जो कंटेंट है, बातचीत के समय जो दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है, अगर वो मीडिया में आ जा रही है तो इसका मतलब कि इन दोनों नेताओं में से ही किसी एक की तरफ से ये बातें मीडिया में प्रसारित की गई हैं। और ये बातें प्रसारित की गई हैं नेतान्याहू की तरफ से। तमाम अखबारों ने सोर्सेस को कोट करते हुए लिखा है कि इस बातचीत में नेतान्याहू और ट्रंप के बीच जबरदस्त तू मैं हुई है। तू मैं क्यों हुई है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू चाहते हैं कि ईरान पर फिर से हमला हो, ईरान को और तबाह किया जाए। इतने दिनों का गैप मिल गया है तो उनको लग रहा है कि हम थोड़े और मजबूत हो गए हैं, या इजराइल को अब यह लग रहा है कि अब किसी भी तरीके से हम आर पार की लड़ाई लड़ें, या तो हम तबाह ही हो जाएं या फिर हम ईरान को ही तबाह कर दें। उसके दिमाग में कुछ ये चीजें हैं। अकेले दम पर उनकी हिम्मत पड़ नहीं रही है। अमेरिका के साथ यह है कि अमेरिका में एक चूंकि यहूदियों की एक अपनी ज्यूस की एक बड़ी लॉबी है, जिसका वहां की जो भी सरकार होती है उस पर एक जबरदस्त दबाव होता है। तो नेतान्याहू को लग रहा है कि उस वजह से हम ट्रंप पर दबाव बना लेंगे। लेकिन ईरान की आम जनता जो है, और उसमें बहुत सारे ज्यूस भी, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे यहूदी वो नेतान्याहू के ही साथ खड़े हुए हैं, इजराइल के ही साथ खड़े हुए हैं, उनका ये दबाव है कि हम अमेरिका को इस लड़ाई में अनावश्यक रूप से झोंक रहे हैं। तो ट्रंप के ऊपर किस तरह का दबाव है, इसको लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और इधर ट्रंप इस युद्ध विराम समझौते को जो उन्होंने ईरान के साथ किया है उसको स्थायी रूप देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। चीन भी गए, उससे पहले उन्होंने रूस से भी बात की, उसके अलावा उन्होंने ईरान से भी लगातार बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, और अभी एक प्रस्ताव उन्होंने ईरान के पास फिर भिजवाया है। लेकिन ईरान ने उस प्रस्ताव को लेकर भी उसे भी खारिज कर दिया, और उसने कहा है कि हमारी अपनी जो 3 शर्तें हैं, मूलभूत जो 3 शर्तें हैं, हम अपनी शर्तों से इतर नहीं जाने वाले हैं, और ये हमारी शर्तें ऐसी हैं जो हमारी संप्रभुता से जुड़ी हैं। हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे।